हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। कुछ तो मेरा बन चुका। आज मैंने बनाई है मतलब दाल और पत्ता गोभी टमाटर की सब्जी। ऐसे ही फ्रेंड्स। और फिर है ना, और देखिए मेरे सामने कितनी बड़ी लौकी ला के रख रखी हूँ मैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना लौकी बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो और रात को तो बिल्कुल ही नहीं। तो फिर मैं अब इसको सल्टाने का क्या तरीका अपनाती हूँ, या तो लौकी चना दाल बना लेती हूँ। लौकी चना दाल ना मेरे हस्बैंड को पसंद, मतलब वो फिर भी खा लेते, लेकिन अकेले लौकी की सब्ज़ी तो खाते। हालांकि गुणकारी बहुत होती है, लेकिन फिर भी कौन समझा अब इनको। ठीक है। और कभी तो लौकी के कोफ्ते, हाँ लौकी के कोफ्ते भी खा लेते हैं। और वैसे करके गुणकारी तो बहुत होती है, बाकी सबके अपने अपना टेस्ट, अपनी अपनी मर्जी, क्या कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स। और आजकल तो इतना बिजी दिन तो क्या जा रहा है, मतलब मन नहीं लग रहा है, साफ बात बताऊं। क्योंकि ना इतने दिनों से वो शादी में और ऐसा धूम धड़ाका डांस मस्ती, मतलब कोई ज़्यादा काम नहीं, खाली बस खाओ पियो ऐश करो, ये वाला टाइम निकला है ना फ्रेंड्स। तो अब थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। और मन तो क्या, अब खैर लगाना ही पड़ेगा। अब मंदिर वंदिर जाके, और फाग वाग में भी अब जाना। आज शाम का ही इन्विटेशन है कि फाग हो रहा है, तो उसमें जाना है। और कल मंदिर में हो गई, तो ऐसे धीरे धीरे लग जाएगा। मन की कोई वो नहीं है, मन तो चंचल होता है, उसको तो लगाना पड़ता है। लेकिन बीते दिनों की यादें बहुत आती है फ्रेंड्स, कि कितना मस्ती की है, सब जगह 3-3 4-4 जगह जाके प्रोग्राम अटेंड किया हमने। ऐसे ही फ्रेंड्स। और आजकल मैं ये बताती हूँ ना, जो कथा, तो ये तो मैंने ना इस पे मैसेज पे आई थी, तो मैंने पढ़ा। क्या होता है फ्रेंड्स कि अपन जैसे जिसके बारे में जो भावना बनाते हैं ना, वो भावना मतलब बहुत महत्व रखती है, कि हम सामने वाले के बारे में कैसा सोचते हैं। जो यदि हम सामने वाले के बारे में बुरा सोचेंगे, तो उसके मन में भी लाजमी है कि हमारे प्रति बुरा व्यवहार, बुरा विचार आए, है ना। तो क्या बोलते हैं, एक ऐसे कथा पढ़ी कि एक राजा हाथी में जा रहा था। तो वो एक चंदन की लकड़ी बेचने वाला एक दुकानदार था। तो उसके सामने वो हाथी रुका, तो राजा मंत्री को बोलता, मेरा क्या पता क्यों मन होता है कि इस दुकानदार को ना फांसी पे चढ़ा दूँ, सूली पे। तो मंत्री कुछ नहीं बोला। फिर आगे राजा आगे बढ़ चुका था, वो कुछ पूछता इससे पहले। फिर उन्होंने मंत्री ने क्या किया कि एक दिन रात का, मतलब दिन के समय अपना भेष बदला, और उस चंदन की लकड़ी का जो व्यापारी था ना, उसके पास गया मंत्री। और फिर बोला बोला और कैसा धंधा वंधा कैसे चल रहा है तुम्हारा? तो बोल रहा है ठीक नहीं चल रहा है। बोला कैसे? तो बोला मैं यहाँ पर इस एरिया में चंदन की लकड़ी का एक ही व्यापारी हूँ, और मेरे चंदन की लकड़ी भी बहुत उत्तम है। और ऐसी बात नहीं कि ग्राहक आते नहीं हैं मेरे पास, बोला आते भी हैं और देखते भी लकड़ी को और उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन ख़रीदता कोई नहीं है। तो मेरे हालात तो ना बहुत तंगी में चल रहे हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि है ना, क्या बोलते हैं, किसी दिन यहाँ का जो राजा मरेगा ना, तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिएगी, और उस समय मेरी अच्छी बिक्री होएगी। किसकी? चंदन की लकड़ी की। तो फिर मेरे भगवान की कृपा से अच्छे दिन आएंगे, ऐसे करके। तो राजा के मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। तभी उसी समय फिर मंत्री के मन में मतलब वो बात याद आ गई, जो राजा बोल रहा था कि क्यों मैं इसको सूली पे चढ़ा देना चाहता हूँ। तो वो समझ गया, मंत्री समझदार था। बोला कि भाई दोनों की भावनाएं एक दूसरे के प्रति, मतलब उसकी भावना बुरी थी तो उसकी भी भावना बुरी हो गई, तो इसलिए। तो फिर मंत्री ने मतलब उसका होशियारी से काम लिया, और उससे कुछ चंदन खरीद लिया, चंदन की लकड़ी खरीदा, और पैकेट बना के सुंदर से उसका गिफ्ट रैप वैप का, मतलब अच्छे से पैकिंग करके, और उनको राजा के पास गया और बोला कि राजा जी, आप वो जो चंदन की लकड़ी का जो व्यापारी था ना, वो दुकानदार, उसने आपके लिए ये भेंट भेजी है चंदन की लकड़ी की। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और खोल के देखा उसने, तो उसमें चंदन की लकड़ी थी, उसकी खुशबू सूंघा तो उनको बहुत अच्छा लगा। बोले बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं बिना मतलब उसको ऐसा बुरा सोचता था उसके लिए। तो है ना, आप ऐसा करो कि सोने के सिक्के, कुछ सिक्के दिए, और फिर उसको भेंट स्वरूप, मतलब उसने भेंट भेजी तो मैं भी उसको भेंट स्वरूप देता हूँ। ऐसे करके उसको भिजवाया। तो देखिए उधर फिर वो लकड़ी, चंदन की लकड़ी का जो व्यापारी था, उसके पास वो सोने के सिक्के मिले।
तो उसके थोड़े मतलब कि दरिद्रता में थोड़ी कमी आई कि भाई उसको पैसे मिले तो उसका जीवन अच्छे से चलेगा करके। तो फिर बोला देखो मैं कितना बुरा सोचता था राजा के लिए, और राजा जी तो कितने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरे लिए ये भेंट स्वरूप, मतलब भेंट स्वरूप तो क्या, मेरे लिए सोने के सिक्के भिजवाए। ऐसा करके कितने दयालु राजा, मैं फालतू ही उनके लिए बुरा सोचता था। तो यही है फ्रेंड्स, यदि हम किसी के बारे में हमारे कर्म, हमारे विचार ही हमारे कर्म निर्धारित करते हैं, है ना। हम जैसे विचार रखेंगे तो वैसे ही हमारे कर्म बनेंगे, इसलिए विचारों की शुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। और हम विचारों और कर्मों के द्वारा अपने दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं। और यदि हमारे विचार और कर्म ही खराब रहेंगे, किसी के बारे में भी अपन यदि चर्चा करते बाहर खड़े रहें या फिर बाहर किसी अनजान व्यक्ति से मिले, वो फला व्यक्ति कैसा है तो वो बहुत अच्छा रहेगा तो वो बहुत अच्छा बोलेगा, और वो खराब रहेगा तो अच्छा और खराब किस चीज़ से होता है, विचारों से होता है और कर्मों से होता है। इसलिए अपने विचार और कर्म हमेशा शुद्ध रखें, और फिर भगवान की कृपा बरसने में कोई वो देर नहीं। और अपनी क्षमता, मतलब हमारी क्या कैपेबिलिटी तो बहुत होती है ना। और भगवान मतलब भगवान हमको दोनों हाथों से दे रहे हैं, लेकिन हम अब उस अनुसार काम ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान की कृपा कैसे बरसेगी हम पर। इसलिए ना हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। फिर अपने आप दिन बदलने में कोई समय नहीं लगता फ्रेंड्स, ठीक है। और आज तो बस यही है कि मतलब कि अब ये तो घर जो अस्त व्यस्त है वो तो मैं ठीक कर रही हूँ थोड़ा। आज मेरी काम मतलब हाउस हेल्प ने भी छुट्टी की, लेकिन फिर मैंने मौसी के यहाँ से बुला ली। उसकी बेटी, छोटी सी बेटी, इतनी नटखट है, मतलब कि बहुत, मैंने आपको एक बार बताया था ना कि ना वो बहुत परेशानी से, उसके शादी के 8-9 साल बाद ये बच्ची हुई। तो इतनी प्यारी है, अभी तक तो खेल रही थी। हाँ, और फिर जैसे ही वो उसको कुकर की सीटी से डर लगा, जैसे मैं दाल चढ़ाने लगी तो उसकी मम्मी बोली अब ये देखना रोएगी, तो फिर उसको सीटी से डर लगता है। तो फिर मैं खाली मैं कुकर हाथ में ली, चढ़ाई भी नहीं थी, तभी वो रोने लग गई। तो उसकी माँ फिर जल्दी जल्दी काम सलटाई और गई। ऐसे ही फ्रेंड्स, बस और तो सब ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।